नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है ग्वालियर। 12 सितंबर 2025 को पड़ाव थाना क्षेत्र में रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के सामने दिन दहाड़े 12-1 बज रहे होंगे, बीच सड़क पर एक महिला को एक व्यक्ति गोली मार रहा था। 315 बोर का कट्टा था, यानी उसमें बार बार उसे तोड़ के और कार्टिज को भरना होता था, कारतूस को भरना होता था। एक गोली मारी, दो मारी, तीन मारी, चार मारी और 5 मारी। भीड़ दोनों तरफ इकट्ठा हो गई। वो भीड़ को बार बार कहता रहा कि कोई आगे आया मैं गोली मार दूंगा। भीड़ में किसी ने हिम्मत भी नहीं दिखाई और दिखानी भी नहीं चाहिए ऐसे में, जब कोई पागलों की तरह एक महिला को जो सड़क पर गिरी तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, उसको गोलियां मारता जा रहा था। इसी बीच में पड़ाव थाना के प्रभारी आलोक सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने भी देखा और फिर अपने जो सर्किल अफसर होते हैं उनसे बात की और ये बताया कि ऐसे में इसको बहादुरी के चक्कर में पकड़ना, रोकना या गिरफ्तार करने की कोशिश करना ये ठीक या उचित नहीं है। उसकी मन स्थिति ऐसी लग रही है कि जो भी सामने आएगा वो गोली मार देगा, क्योंकि जिस बेरहमी से उस गिरी हुई महिला को वो गोली मार रहा है वो किसी को भी गोली मार सकता है। इसलिए सीएसपी ने उनके ये कहा कि आप पूरे दिमाग से, होशो हवास से, बिना किसी जल्दबाजी के, भीड़ इतनी घेरे हुए है, भागने की स्थिति नहीं है, लिहाजा दिमाग से इसे पकड़ा जाए। पुलिस ने उस पर आंसू गैस का गोला छोड़ा। उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही वो भागने की कोशिश करने लगा वैसे ही पुलिस वालों ने दौड़ा के पकड़ लिया, कस्टडी में हो गया। भीड़ ने उसे छीन कर पीटने की कोशिश की और ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार वो क्यों ऐसी हरकत कर रहा था, किसको मार रहा था, वो कौन है। खैर, गोली मारने वाले ने बताया कि ये मेरी पत्नी है जिसका नाम नंदिनी है, और उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम अरविंद परिहार है। खैर, पुलिस लेके चली गई। अच्छा, जब वो गोली मार रहा था इसी बीच में उसने अपने जेब से मोबाइल निकालकर पहली गोली मारने के बाद फेसबुक लाइव करने लगा। कह कह के कहने लगा कि इसने मेरे खिलाफ मुकदमे कायम कराए, ये झूठी औरत है, इसके बहुत ढेर सारे बॉयफ्रेंड हो गए हैं, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। और उसके बाद फिर गोली मारता था, फिर फेसबुक लाइव, फिर गोली मारता था, फिर फेसबुक लाइव। और इसी फेसबुक लाइव में वो जब पकड़ा गया तब भी वो फेसबुक लाइव ही कर रहा था। खैर, पुलिस उसको लेकर थाने पर गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, उसके पुराने इतिहास के बारे में, उसकी ये जो पत्नी थी इसके बारे में। उसने एक एक करके बताया कि साहब उसकी पत्नी, उसने किस तरह से उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। पहली घटना उसने बताई कि दतिया में 8 साल पहले 27 अप्रैल 2017 को रात में नंदिनी का बॉयफ्रेंड था निमलेश सेन, उसकी लाश पत्थर से कुचलकर और एक दरगाह के पास मिली थी, कुचली हुई दरगाह के पास मिली थी। भागने के दौरान नंदिनी का दुपट्टा निमलेश के गले में रह गया था। ये पूरी बात मारने वाले जो पति थे अरविंद परिहार, उसने बताई कि मारने के दरमियान उसका
दुपट्टा निमलेश के गले में रह गया था। जांच की गई। दुपट्टे और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने नंदिनी और उसके एक बॉयफ्रेंड को आरोपी बनाया। 2000 ये घटना थी, मैंने आपको बताया 2017 की। 18 से मुकदमा शुरू हुआ। 21 और 22 आते आते इस घटना के जितने गवाह पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दरमियान बनाए थे, सभी होस्टाइल हो गए। सभी होस्टाइल हो गए एक एक करके। और बाद में 2023 में जब इस मुकदमे का फैसला हुआ तो नंदिनी और उसके साथ का उसका बॉयफ्रेंड सभी बाइज्जत बरी हो गए, बाहर आ गए। पुलिस ने उससे पूछा कि ऐसा उसने क्यों किया, तो उसने कहा कि साहब सेवड़ा चुंगी का रहने वाला था निमलेश सेन, 35 साल उम्र थी, हेयर कटिंग की का सैलून चलाता था और वो 28 उसके इन दोनों के संबंध हो गए। बाद में इसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हो गया। सारे बॉयफ्रेंड्स ने मिलकर, क्योंकि जब वो परेशान करने लगा वो उससे अलग नहीं होना चाहता था, तो इसने अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को लगा के 28 अप्रैल की सुबह 9 बजे जब उसका शव चिरई टोरिया के पीछे खून से लथपथ मिला, तब उस समय के थाना प्रभारी सिविल लाइंस नरेंद्र शर्मा ने मौके पर पहुंच के सारी इन्वेस्टिगेशन की और जब इसका दुपट्टा उसके गले में मिल गया मृतक के, तो फिर इनको गिरफ्तार किया गया। पहले उसने कुछ भी कबूल करने से इनकार कर दिया। 3 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल आई तो फिर सारा मामला ही नंदिनी के खिलाफ चला गया, क्योंकि उसके पहले जिस हिसाब से वो बहुत ही इनोसेंटली पुलिस के सवालों का जवाब दे रही थी, उससे ये लग रहा था कि इसको गलत उठाया है हम लोगों ने या गलत इसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पता चला कि 27 अप्रैल 2017 की रात 8:40 पर निमलेश और नंदिनी के मोबाइल की लोकेशन हत्या वाले स्पॉट पे ही थी। वही स्पॉट चिरई टोरिया के पीछे। आखिरी कॉल भी 8:40 की नंदिनी की थी। जब पुलिस ने उसके सामने ये सारे रिकॉर्ड रखे तो उसने कबूल कर लिया कि 6 महीने से उसके निमलेश के संबंध थे। और उसने आरोप लगाया कि निमलेश उसे दिल्ली ले जाकर कॉल गर्ल बनाकर पैसा कमाने का दबाव बना रहा था। पुलिस ने बताया कि बाद में ये सब बातें उसकी झूठी निकली। इसी बीच में जब वो 6 महीने से संबंध में था, इसी बीच में उसको एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया। नाम था फिरोज़ खान। फिरोज़ को उसने बताया कि ये हमको दोनों को मिलने नहीं देगा, बहुत तंग कर रहा है और इसे रास्ते से हटाना होगा। फिरोज़, उसका नाम हल्के खां भी था। फिरोज़ ने अपने 2 दोस्तों गणेश कुशवाहा, जुनैद और तब्बू के साथ मिलकर निमलेश की हत्या की थी। हत्या के मौके पर भी मौजूद थी नंदिनी। पुलिस ने पूछा कि आखिर ये इस तरह किया, फिर उसके बाद मुकदमा चला, मुकदमे में सब गवाह कैसे पलट गए। उसने कहा सब नंदिनी करती थी। एक बार खबर करा के जिससे उसने मिलाई के दरमियान बातचीत कर ली, फिर वो कभी गवाही देने गया नहीं। बैकग्राउंड उसका बताया अरविंद ने कि साहब ये झांसी के चिरगांव के करौल गांव में अधूरे बने हुए एक मकान में, जिसमें सिर्फ एक कमरा था, उसमें ये रहती थी। इसका पूरा नाम नंदिनी केवट था। करीब 10 साल पहले दतिया के रहने वाले गोटी राम केवट से इसकी शादी हो गई थी। उससे 2 बच्चे भी हुए। एक बच्चा पैदाइश के कुछ दिन बाद ही ख़त्म हो गया और एक बच्चा बड़ा हुआ। लेकिन इस शादी के 1.5 साल बाद ही उसके पति के दोस्त छोटू केवट से इसकी दोस्ती हो गई। किसकी? नंदिनी की। उसका जो गोटी राम केवट की पत्नी नंदिनी से गोटी राम केवट के एक दोस्त छोटू केवट से उसकी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती चल ही रही थी कि 2016 में नंदिनी को नया बॉयफ्रेंड मिल गया। अब आप देखिए बॉयफ्रेंड कितने हुए, गिनते चलिए। एक तो
फिरोज़ खां उर्फ हल्के खां, दूसरा गणेश कुशवाहा और तीसरा जुनैद, और अब चौथा मिला उसको निमलेश सेन। 6 महीने तक वो निमलेश उसके साथ रहा, उसके बाद फिर उसने उसकी हत्या करवा दी और फिर केस में जब बरी हो गई, लेकिन लोग जान गए कि ये सब कुछ नंदिनी का किया कराया है, तो नंदिनी झांसी से दतिया होते हुए ग्वालियर आ गई। 2022 में ग्वालियर में वो अरविंद परिहार के संपर्क में आ गई। किसी ब्यूटी पार्लर में अरविंद परिहार बड़े बाप का बेटा था, 60-70 बीघे उसके पास ज़मीन थी, गाड़ी थी, सब मॉडर्न था, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। उसके वो संपर्क में आ गई, फिर वही हुआ जो होता है, प्यार हुआ, संबंध बने, और फिर आर्य समाज मंदिर में उन दोनों ने शादी कर ली, अरविंद परिहार और नंदिनी ने 2022 में। अरविंद परिहार उसका 5वां बॉयफ्रेंड था जिससे उसने शादी की। पहली शादी उसने की थी गोटी नाम केवट से 10 साल पहले। खैर 2025 में अरविंद परिहार से 22 में संपर्क हुआ, संबंध हुए, शादी कर ली, लेकिन 25 आते आते उसके 2 और नए बॉयफ्रेंड हो गए, 6वें और 7वें। नाम अंकुश पाठक और कल्ले पंचाल, इन दोनों से भी उसके संबंध हो गए। बताते हैं पुलिस को उसने, अरविंद ने बताया कि साहब ये बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। 2017 में जब वो निमलेश सेन की हत्या में पकड़ी गई थी, तो उसने सारे कागजात पे अंगूठे के निशान लगाए थे, वो दस्तखत भी नहीं कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे करके 17 से लेकर और 25 तक जब वो हिरासत में ये बातें बता रहा था कि वो अच्छों को कानून पढ़ा देने की स्थिति में हो गई कि 307 कब लगेगा, 304 कब लगेगा, और कौन कौन सी धाराएं किन किन अपराध में लगेंगी, कौन सा वकील सबसे अच्छा है, किसकी कोर्ट में जमानत नहीं हो पाएगी, इन सब बातों की जानकारी उसे जुबान पर रटी हुई थी। पुलिस अफसर ये बताते हैं कि झूठा आरोप लगाने के बाद में अपने बयान से बदल जाने में वो माहिर थी। 2024 में नंदिनी ने थाना सिरोल में, अपने थाने में, अरविंद पर कुचल कर जान से मारने का आरोप लगाकर मुकदमा लिखवाया। अरविंद वही अरविंद जिससे 2022 में मेल मिलाप के बाद प्रेम विवाह आर्य समाज के मंदिर में उसने किया था। उस पर जान से मारने की या जान से मारने का प्रयास करने का मुकदमा लिखाया। इस पर अरविंद जेल चला गया। उसके बाद उसने कोर्ट में यानी अदालत में शपथ पत्र देकर ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया कि मैंने गुस्से में इसके खिलाफ इस तरह से लिखवा दिया था, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। और इसी आधार पर अरविंद को जमानत मिल गई। 3 महीने बाद वो जेल से बाहर आ गया। यही नहीं, नंदिनी ने राजीनामे के आधार पर अरविंद को अदालत के उस केस से दोष मुक्त करा दिया। उसके बाद फिर जब ये 2 नए आए और वो छूट कर आया, तो उसके दिमाग में भी लगा कि जाने कितने बॉयफ्रेंड हैं इसके, और पता नहीं कब क्या इसका काम हो जाएगा, किसको कैसा कर देगा। तो बहरहाल वो जब पकड़ा गया तो उससे पूछा गया, तुमने अपनी पत्नी की इस तरह से इतनी नृशंस हत्या कर दी। उसने कहा कि मुझे अपने किए पर कतई दुख नहीं है। मुस्कराते हुए उसने कहा कि अब रोज़ रोज़ की चिक चिक से मेरा पीछा छूट गया। मलाल बस एक बात का है कि वो मेरी आँख के सामने नहीं मरी। पुलिस जब उसको अस्पताल ले गई तब वो अस्पताल में मरी। मुझे इस बात का मलाल है कि मैंने कोशिश करके कि उसे मौके पर अपनी आँखों के सामने तड़पता हुआ मरता हुआ देख सकूं, वो नहीं हो पाया। आगे कहता है वो कि नंदिनी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। रुपए, पैसा, गाड़ियाँ तक हड़प ली थी। मैं पल पल तिल तिल करके मर रहा था, जबकि वो हर दिन नए लड़कों के साथ ऐश कर रही थी। इसी बीच में नंदिनी का एक वीडियो सामने आया इन्वेस्टिगेशन के दरमियान, यानी अभी 2 दिन 3 दिन पहले। 4 दिन पहले उसने अपने फेसबुक अकाउंट नंदिनी ठाकुर पर ये
वीडियो शेयर किया था। वो अपने बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुई थी। वीडियो में सब लोग मिलकर इस बर्थडे को जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नंदिनी ही थी। इसी वीडियो को देखकर अरविंद आग बबूला हो गया और 12 दिसंबर को जब नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड अंकुश के साथ अपने पति अरविंद की शिकायत करने एसपी ऑफिस से लौट रही थी, तभी रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के सामने अरविंद सिंह परिहार ने उसे रोककर उसे जो ऑटो है उसे नीचे गिरा लिया और 5 गोलियां मारी। 4 उसकी शरीर में लगीं और एक सड़क पर ही लगी, उसकी बॉडी में नहीं लगी। वहाँ से पुलिस उसको हॉस्पिटल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरविंद सिंह परिहार बताता है कि 3 साल पहले यानी 2022 में सोशल मीडिया पर उससे प्यार हो गया नंदिनी से, ये अरविंद बताता है। अरविंद ने बताया कि उसको एक पार्लर में मिली थी, वहाँ पसंद आ गई, फिर एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो किया, फिर पोस्ट करके एक दूसरे के लिए कमेंट लिखने लगे। 2023 में लव मैरिज कर ली और उस समय नंदिनी जानती थी कि अरविंद पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो हमेशा कहता था कि वो अपनी पत्नी से खुश नहीं है, इसीलिए वो शादी करना चाहता है। और अरविंद भी ये बात जानता था कि उसका पहले पति से तलाक हो गया है और वो उसके साथ बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन कुछ वक्त बाद नंदिनी को ये पता लगा कि अरविंद आपराधिक प्रवृत्ति का है और अरविंद को भी नंदिनी के बारे में पता लगा कि उसके कई लड़कों से रिलेशन हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अरविंद ने नंदिनी की 3 लड़कों के साथ फ़ोटो अपलोड करके कमेंट किया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतने सारे लड़कों के साथ क्या करती हो, जो लोग मुझे गलत कहते हैं वो इस फ़ोटो को देखकर कमेंट करें। जैसे सोशल मीडिया के बड़े बयानवीर होते हैं, बड़े बड़े बहादुर होते हैं, उनका बिल्कुल कमेंट करने का और पोस्ट करने का स्टाइल अलग होता है, वैसे ही ये किया गया। और इसके जवाब में नंदिनी ने दुल्हन की पिक्चर अपलोड करके कमेंट किया, शादीशुदा रहे या तलाक हो, दोनों ही सूरत में बेघर सिर्फ औरत ही होती है, मर्द का घर कोई नहीं छीन सकता। देखिए, अनपढ़ लड़की थी, लेकिन इतना एक्सपीरियंस इसने गेन कर लिया इतने ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स के साथ कि ये कमेंट ऐसा नहीं कि बहुत कोई अनाड़ी कमेंट किया इसने या इररिलेवेंट कमेंट किया। उसने कहा कि साहब, महिला चाहे चली जाए या तलाक हो जाए, बेघर महिला ही होगी, आदमी कभी मर्द से उसका घर कोई नहीं छीनता। ये अरविंद ने फिर बताया कि वो पिछौर के पुट्ठी गांव का रहने वाला है और उसके पिता राजेंद्र परिहार के पास 60 बीघे ज़मीन है। अरविंद के 2 भाई हैं, अरविंद की पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। बच्चे डबरा में पढ़ते हैं, वो अपने दादा के साथ रहते हैं, जबकि पत्नी गांव में ही अपनी सास के साथ रहती है। कुछ लोगों ने नंदिनी की हत्या के बाद उसकी अरविंद की पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ अपने पति यानी अरविंद परिहार का बचाव किया और इसके अलावा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अरविंद के राजनीतिक समझ भी थी और वो राजनीति में आना भी चाहता था। पिछले पंचायत चुनाव में वो डबरा के वार्ड क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बाद में सामने वाले प्रत्याशी से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई और इसने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद से अरविंद परिहार अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट में खुद को ग्वालियर के वार्ड 9 से जिला पंचायत सदस्य बताया करता था। 13 सितंबर को नंदिनी के शव का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उसके पिता ब्रजमोहन ने शव लेने से इनकार कर दिया। बोले, इस शव पे अरविंद परिहार के घर वालों का यानी मेरी बेटी के ससुराल वालों का हक है, वो ले जाएं, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा।
जबकि नंदिनी के ससुराल वाले और अरविंद परिहार के घर वालों ने शव लेने से साफ मना कर दिया। और नंदिनी का दोस्त वही अंकुश, जिसके साथ अंतिम समय वो उसमें थी, ऑटो में थी, अंकुश पाठक, वो तैयार हो गया कि इसकी बॉडी मैं ले जाऊंगा। लेकिन पुलिस उसकी इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि नियमानुसार शव ब्लड रिलेशन को ही दिया जाता है। आखिर में पुलिस की बहुत समझाने के बाद उसके पिता ब्रजमोहन को ही लाश सौंपी गई और वो शव लेकर ब्रजमोहन शव लेकर नंदिनी का वहाँ से रवाना हो गया। फेसबुक लाइव के बारे में भी पुलिस ने जब प्रेस ब्रीफिंग की तो ये बताया कि 4 गोलियां महिला को सड़क पर लगी थीं और गोलियां लगने के बाद वो जब उसकी पत्नी सड़क पर तड़प रही थी तो वो कट्टा लेकर फेसबुक पर लाइव चला रहा था और ये कह रहा था कि भाइयों, इसने मुझ पर झूठा मामला दर्ज कराया है। इसने अपने बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक कल्लू के कहने पे झूठा मामला दर्ज कराया। ये औरत बहुत झूठी है और इसके कई लड़कों से संबंध है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और अरविंद अभी जनवरी में ही जो मुकदमा इसने लिखाया था, बाद में एफिडेविट दे के विड्रॉ कर लिया था, जनवरी में ही ये जेल से छूटकर बाहर आया था। और मैंने बताया कि उसने ये लिखाया था कि मुझको गाड़ी से कुचल कर मारने की कोशिश की है। अरविंद के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस जब दर्ज हुआ था तो वो करीब 3 महीने जेल में रहा था। बाद में नंदिनी ने शपथ पत्र देकर इस तरह की किसी घटना से इनकार कर दिया था और जनवरी 25 में उसकी जमानत हुई थी और वो वहाँ चला आया था। आज की घटना, एक शादीशुदा महिला जिसका एक बच्चा, पति के होते हुए पहले पति के होते हुए पति के दोस्त से संबंध बनाए। इसी बीच में एक दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया, यानी बॉयफ्रेंड नंबर 2। तो उसने निमलेश यानी पहले बॉयफ्रेंड की हत्या करा दी। फिर दतिया से ग्वालियर आ गई और वहाँ से एक रईस ज़्यादा उसको मिल गया जो शादीशुदा था, 2 बच्चों का पिता था। उससे संबंध बनाए और उससे प्रेम विवाह आर्य समाज के मंदिर में कर दिया। इसके बाद उसकी दौलत पर डाका डालना शुरू किया। उसकी गाड़ी, घोड़ा, पैसा, बैंक अकाउंट सब उसने अपने नाम करा लिए। और जब उसे लगा कि अब ये खाली हो गया, इस पे कुछ नहीं है, तो उसे नया बॉयफ्रेंड मिल गया। लेकिन वो दूसरा पति जिसको उसने एकदम जैसे पैसों से, रुपयों से, इज्जत से बर्बाद कर दिया था, वो उसकी हरकतों से परेशान हो गया। दोस्ती दोनों की सोशल मीडिया पर ही हुई थी और सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे से दुश्मनी होने लगी, गाली गलौज होने लगी, एक दूसरे पर कमेंट्स और फप्तियाँ कसने लगे। अनपढ़ नंदिनी पतियों और बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल करके उनके खिलाफ FIR लिखवाती रही, फिर मुकदमा वापस लेती रही, फिर उनको किसी न किसी नए मुकदमे में फंसाती रही और इतने लंबे समय में 17 से लेके 25 के बीच में हर दिन अदालतों और पुलिस के चक्कर लगाते लगाते खुद भी वो कानून की विशेषज्ञ हो गई। उस दिन, घटना वाले दिन, जिस दिन ये अपने पति अरविंद परिहार की शिकायत लेकर SP ग्वालियर के ऑफिस में गई थी, वहाँ लोग बताते हैं कि ऑफिस में जाते ही उसने एक एक करके ऑफेंस, IPC के कंसर्न सेक्शन और उसके पैरेलल या उसके समानांतर BNSS के जो नए सेक्शंस हैं, उन सबको धारा प्रवाह उसने कप्तान के यहाँ बताया, SP के यहाँ बताया कि इन धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। ये बात उसको पता लग गई क्योंकि वो भी पीछे पीछा करते हुए गया था और लोगों ने वहाँ बताया, जो बाहर स्टाफ के लोग होते हैं, कि इसकी इस जानकारी से लोग इतना प्रभाव में आ गए कि उन्होंने मुकदमा कायम करने का आदेश कर दिया। और जैसे ही उसको ये पता लगा कि अभी हमारे घर पहुँचते पहुँचते मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा, तभी उसने उसको ऑटो में से खींचकर गिरा लिया और फिर उसे कई
गोलियां मार दी। और जब वो बीच सड़क पर नंदिनी को मार रहा था तो साथ साथ फेसबुक लाइव भी कर रहा था। इसका वीडियो जो उसके लाइव शो का, मर्डर के इस लाइव शो का जो इसका वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, बहुत वायरल है, बड़ा विभत्स है। हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उसे पोस्ट करूं। खैर, मैं कोशिश करूंगा, आशीष हमारे जो वीडियो एडिटर हैं, कि अगर उसको किसी तरह से कम्युनिटी पर पोस्ट किया जा सके। आप लोग देखिए कितना बेखौफ होकर अपनी पत्नी पर बीच सड़क पर वो गोलियां चला रहा है। अब ये नहीं पता कि नंदिनी के पास कौन सी ऐसी मशीन थी या किस मशीन से वो धड़ाधड़ बॉयफ्रेंड निकाल रही थी। 1 2 3 नहीं, 7 बॉयफ्रेंड। अंतिम बॉयफ्रेंड वही अंकुश पाठक और कल्लू जो उसके साथ उसमें थे, ऑटो में थे। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसे बॉयफ्रेंड जो वो बार बार अपनी प्रोडक्शन मशीन में से निकाल रही थी, वो भी उसी के चक्कर में पड़ते जा रहे थे। सारे बॉयफ्रेंड से उसकी बड़ी नज़दीकियां हो गई और पुलिस तो ये कहती है कि उससे संबंध भी हो गए। तो इसलिए किसी भी महिला को मित्र या महिला मित्र से नज़दीकी बनाने से पहले उसके इतिहास को जानने की कोशिश ज़रूर करिए। अगर पहले यानी भूतकाल में या उसके आपसे मिलने के पहले उसके 1 या 1 से अधिक बॉयफ्रेंड हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका भी जीवन बहुत लंबा नहीं है, चाहे बॉयफ्रेंड की हैसियत से या ज़िंदगी की हैसियत से। इसलिए उसका ज़रूर इतिहास देख कर ही आगे हाथ कदम बढ़ाइए, वरना धोखा होने में कतई देर नहीं लगेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।